ऐसा था बेटा हम लोग। यहाँ ध्यान देना, कंपाउंड अपने पास ऐसा था, अपन ने कुछ ऐसा सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन इसमें एक जुगाड़ बन रही थी। सबका ऐसा करने तो हो जाएगा, ऐसे करना, अपन ने नीचे खींच दिया था उसको। 1 2 3 4, तो क्या बोलोगे? ब्यूट एन 1 2 4 ट्राई कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड ये बन जाएगा। छूट गया क्या? एक और था क्या? सही है ना? अपन ने इसको ले लिया था, नीचे वाले को ले लिया था। बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड। बेंजीन हो और उसके कंपाउंड हो तो कैसे नेमिंग की जाती है ये तो अपने पास ये दिया गया बेटा, ऐसा हो। बेंजीन, ये क्या है? आयुपेसी नेम है इसका। क्या है बेटा? आयुपेसी नेम। देखो, अगर हम बेंजीन, अगर ये अपना एज ए पीसी यूज हो रहा है तो हम लोग रूट वर्ड क्या यूज करते हैं? बेंजीन। और अगर ये सब्सटेंट यूज हो रहा है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? फिनाइल। क्या लिखते हैं बेटा? फिनाइल। क्या लिखते हैं? फिनाइल। अगर बेंजीन ऐसे सब्सटेंट यूज हो रहा है तो फिनाइल लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला कैसा बनता है? अभी सब्सटेंट की तरह कम करेगा तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो क्या लिखते हैं? C6H5 ऐसा लिख देते हैं। C6H5 फिनाइल बोलते हैं उसको। और ऐसे क्या बोलते हैं? रूट वर्ड क्या होता है? बेंजीन यूज होता है इसका। अब इसमें बहुत सारे इसके कॉमन नेम है जो डायरेक्ट आईयूपीसी ने एडप्ट किए हैं। जैसे, अच्छा बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? ऐसा लिखा हुआ है। क्या नाम लिखोगे जल्दी बताओ? क्या लिखोगे बेटा इसका? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6, क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन। 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन। 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन।
इसका नाम लिखो, क्या आएगा? तो क्या बोलोगे? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन। और इसको टोलिन भी बोला जाता है। टोलिन क्या बोलते हैं? टोलिन। इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। इसको फिनॉल बोला जाता है। इसको एनिलीन। फिनॉल और एनिलीन। मिथाइल बेंजीन, टोलिन। मिथाइल बेंजीन और टोलिन। हाँ। क्या? रूट वर्ड। यहाँ देखो। जैसे कोई आपसे पूछे इसका नाम बताओ, इसका क्या होगा? इसका नाम क्या लिखोगे? सर, ऊपर से देख रहे हैं तो फिनॉल लग रहा है, नीचे से देख रहे हैं तो एनलीन। क्या बोले? प्रायोरिटी में कौन आएगा? ओ एच। तो ये क्या यूज होगा? सब्सटेंस। तो इसको क्या बोल दोगे? फिनॉल। वन, टू, थ्री, फोर। तो फोर एमिनो फिनॉल, ये इसका नाम आ जाएगा। फोर एमिनो फिनॉल। जैसे यहाँ बी आर है, यहाँ सी एल है, इसका नाम लिखना होता तो क्या लिखोगे? वन, टू, थ्री, फोर, सिक्स। तो क्या लिखोगे? फोर क्लोरो फिनॉल। थ्री ब्रोमो फोर क्लोरो फिनॉल। इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे?
क्या बोलोगे बेटा? ये तो आप पेरेंट चेन इसको मानेंगे, इस कार्बन को छोड़ के क्या लिख देंगे? बेंजीन बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जो नेम होता है बेंजोइक एसिड, ये कॉमन नेम होता है लेकिन आईयूपीसी ने इसे अडॉप्ट किया है। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। इसको इसको क्या बोलोगे? सीएल लिखा होगा तो ओ आर। कौन सा ईस्टर है? पेरेंट नहीं बन जाएगा तो क्या लिखोगे? बेंजीन, और एल्काइल आगे लिखना पड़ेगा। बेंजीन कार्बोक्सिलेट नहीं लिखना पड़ेगा? कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। इसे क्या बोलोगे? इसे क्या बोलोगे? इसे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बेंजीन, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड, क्या बोल देते हैं? बेंजल्डिहाइड। तो क्या बोलोगे? अच्छा, गैस करो। बेंजीन कार्बोक्सामाइड तो इसका नॉर्मल नाम हो जाएगा बेंजीन, और एक कार्बन बाहर हो तो क्या बोलोगे? बेंजीन कार्बोक्सामाइड, और नाम क्या बन जाएगा? क्या लिखोगे? बेंजएमाइड, बेंजएमाइड। ये ऐसे नाम आते हैं। चलो इनके नाम लिखो, क्या आएंगे?
देखो
ये बताओ इसका क्या है बेटा? 1 2 3 4 5 6। क्या बनेगा इसका नाम बेटा? 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी। बेंजोइक एसिड या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हो? बेंजीन बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आएगा। इसका क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 5 ब्रोमो ब्रोमो बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पे 1 2 3 4 5 6 क्या लिखोगे? 2,4 डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन बेंजीन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। चलो ये आ गया। अब ध्यान देना, इस टाइप से अपन नेविंग कर रहे होंगे। अब सुनो, जैसे नोट बना के लिखना कुछ कुछ पॉइंट जो अपन लिखने वाले हैं। पहला देखो, अगर अपने पास कोई एक ओपन चेन है, मान लो ओपन चेन ऐसी है, उसमें दो साइकिल लगी हुई हैं, ऐसा कुछ करके साइक्लिक कंपाउंड है, एक ओपन चेन है। अगर अपने पास ओपन चेन कंटेन मोर देन 2 साइक्लिक कंपाउंड, तो पीसी मालूम हमेशा कौन बनेगा? ओपन चेन ही बनेगा, ये ध्यान रखना, ओपन चेन ही बनेगा। भले ही कार्बन छोटे हो या कार्बन ज्यादा हो या कार्बन कम हो, नॉर्मल। इसमें पीसी किसको बनाओगे? बाहर वाले को। तो इनको इनको उस चेन को क्या बना दोगे? सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आया? ऐसे कहीं कहीं आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा, आप बोलोगे सर इसमें कार्बन ज्यादा है, इसमें इसको पीसी क्यों नहीं बनाया? हाँ, अगर मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप लग जाएंगे तो फिर मेरी मजबूरी होगी, जिससे मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसी को पीसी मानना पड़ेगा। सेकंड, सेम की सेम कहानी बेंजीन में चलती है। सेम की सेम कहानी किसमें? बेंजीन में। अगर ओपन चेन है और बेंजीन लगा हुआ है, एक यहाँ बेंजीन लगा हुआ है, एक बेंजीन यहाँ लगा हुआ है, तब इस केस में हम लोग पीसी किसको मानेंगे? ओपन चेन को पीसी मान लेंगे। और जो बेंजीन है, बेंजीन का हम लोग क्या यूज करेंगे? बेंजीन कैसे वर्क करेगा? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। हम लोग क्या यूज करेंगे? फिनाइल। सेम की सेम कहानी इसमें आ जाएगी। ये क्या है? बेंजीन। और ये कैसे है बेटा? ओपन चेन। ये क्या है? बेंजीन
इसमें डबल बॉन्ड। हाँ तो बेंजीन को भूल जाओ कि इसमें डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, बेंजीन ही यूज करेंगे। आया समझ में? इसको अपन नॉर्मल कंपाउंड मान लेंगे कि ये ऐसी रिंग ही है, बस इसको अपन बेंजीन बोल दिया बस। बेंजीन के केस में क्या होगा, अगर बेंजीन मोर देन वन हो जाएंगे, अब देखना एक ओपन चेन है और एक बेंजीन है, इफ ओपन चेन कंटेन, इफ ओपन चेन कंटेन अगर अपने पास कोई ओपन चेन है, इफ ओपन चेन कंटेन, ओपन चेन कंपाउंड है, अगर ओपन चेन के पास अगर कोई भी सबस्टेंट आ जाए या मल्टीपल बॉन्ड आ जाए या फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो पीसी कौन बन जाएगा, ओपन चेन ही रहेगा। कंटेन दे। एंड बेंजीन कैसी है बेटा, बेंजीन अपनी नॉर्मल है, नॉर्मल बेंजीन ये चीज है, तो पीसी कौन बनेगा, ओपन चेन ही बनेगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा है बेटा, यहाँ बेंजीन लगी हुई है और यहाँ डबल बॉन्ड है ऐसा। अब आपसे बोला जाए कि ये बताओ ये ओपन चेन अपना, ओपन चेन अपना डबल बॉन्ड को इंक्लूड किए कि नहीं किए, तो अपन क्या करेंगे, पीसी कौन मान लेंगे, इसको पीसी मान लेंगे। नेमिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, तो क्या लिख दोगे बेटा, 4 फिनाइल, कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट टू इन, पेंट टू इन। फोर फिनाइल पेंट टू इन, 4 फिनाइल पेंट टू इन। फोर फिनाइल पेंट टू इन, आगे समझ में? ऐसे अपन क्या करते हैं, इन कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। बुकलेट निकालो, बुकलेट। बुकलेट में एक चीज देखना, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 निकाल लिया, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में देखो एक कॉमन नेम है, ट्रेवलियन नेम बोला है उन्होंने, ट्राइबल नेम पूछा है। देखो उन्होंने एक चीज दी हुई है, अगर एक कार्बन है, कार्बन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन एक है, तो क्या वर्ड यूज किया, फॉर्म। 2 है तो एस्ट, ये ध्यान रखना। जैसे अपने पास ये बताओ, अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें एक ही कार्बन है, क्या बोलोगे इसे, फॉर्मिक एसिड। इसको क्या बोलोगे, एक ही हाइड्रोजन है तो फॉर्मल्डिहाइड। देखो एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है, फॉर्मल यूज होता है, 2 के लिए एसिड एस्ट, और 3 के लिए प्रोप, प्रोपियोन, प्रोपियोन लिखा है ना उसमें, प्रोपियोन किसके लिए, 3 के लिए, 4 के लिए ब्यूटर, ब्यूटर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, आपसे ऐसा आ जाए
ब्यूटरिक एसिड। अब परेशान की है क्या ये? अब बताओ ये क्या है, कितने कार्बन के लिए हो रहा है? चार। चार कार्बन वाला एसिड ये आ गया। तो अगर अपने पास फॉर्म मतलब एक कार्बन, एस्ट मतलब दो, प्रो प्रोपियोन लिखा है ना, प्रोपियोन कितना? तीन। ब्यूटर कितना? चार। ये समझ में आया? ये अपने दिमाग में होना चाहिए। पांच के लिए बेलार यूज करते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, पांच के लिए बेला। अब देखना, एक होता है अपना ऐसे ही, एक दिया हुआ है तीन कार्बन हो और स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड हो, क्या बोलते हैं? एक्रिल। ACR/L। एक्रिल यूज किया है कि नहीं किया है? कब यूज किया है? तीन कार्बन और यहां पे। अब जैसे मैं आपसे पूछूं तो इस एसिड का नाम क्या होगा? एक्रेलिक एसिड। देखो इसको, अगर तीन कार्बन है और इस पे अगर हम कोई ग्रुप लगा दें तो क्या बोलते हैं? एक्रिल। एक्रिल कब यूज होता है? ये होता है एक्रिल। एक कार्बन के लिए ये यूज होता है, अगर अपने पास कुछ ऐसा है और यहां पे अपन ने कोई फंक्शनल ग्रुप लगा के रखा हुआ है, कितने कार्बन के साथ? तीन। तीन कार्बन तो क्या बोलते हैं अपन? एक्रिल। एक्रिल्डिहाइड किसी कोई आपसे बोल दे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? तीन कार्बन, एल्डिहाइड और स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड। एक होता है अपना क्रोटॉन। क्रोटॉन 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 कितने कार्बन? चार। और बीच में डबल बॉन्ड, बीच में डबल बॉन्ड। क्रोटॉन। एक्रिल क्रोटॉन फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। कोई आपसे बोल दे क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, जल्दी बोलो। एक दो तीन चार, डबल बॉन्ड ओ, OH, ये आ गया। एक क्वेश्चन नंबर 13-14 आया होगा आपका, PCT 4-3 में या 4 में। क्रोटोनिक एसिड का नाम पूछा होगा। मिल गया? किया है कि नहीं किया? नहीं किया सर। कौन सा क्वेश्चन? जहां तक मुझे याद आ रहा है क्रोटोनिक, नहीं मिला। पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 16। मिल गया क्रोटोनिक? पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 16 सबसे ऊपर। नहीं समझ गया ना? क्या बोलोगे? क्रोटोनिक। चेन्नई आ जाएगा। आगरा वाला कौन सा है? एक्रेलिक एसिड। एक्रेलिक। तो नोट्स में क्या लिखना है? एक कार्बन को क्या लिखोगे? फॉर्म लिख लो। एक के लिए क्या लिखते हो? और दो के लिए एस्ट, थ्री के लिए प्रोपेन, चार के लिए, चार के लिए क्या? ब्यूटाइल, ब्यूट्राइल। और इसके लिए, इसके लिए क्या लिख रहे थे? एक्ट्रिल लिख रहे थे ना, ACR/L। तो बीच वाले के लिए क्रोटॉन, क्रोटॉन क्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं क्रोटॉन, क्रोटॉन। समझ गए ना? लिख लो जल्दी, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत हेल्प करेंगी आपको।
लिख लिया, अल्फा बीटा गामा कार्बन्स, अल्फा बीटा गामा कार्बन ये क्या होते हैं? ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप लगाओ उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। सेकंड नंबर के जैसे मान लो अपने पास ये है बेटा, ओ एच लगा हुआ है। अब मैं आपसे बोलता हूँ तो इससे बताओ अल्फा कार्बन कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन है? ओ एच। ओ एच डायरेक्टली किससे लगा हुआ है? इस वाले से। ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। सेकंड नंबर को बीटा, ये कौन सा कहलाएगा? अल्फा। ये कौन सा? बीटा। ये कौन सा? गामा। ये अल्फा है, ये भी बीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? गामा। सेकंड नंबर का ये भी हो सकता है, सेकंड नंबर का ये भी हो सकता है। तो अल्फा कौन सा होगा? अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन कहलाएगा? कार्बन इन विच फंक्शनल ग्रुप अटैच डायरेक्टली। ये हो गया। अच्छा अब बताना, इसमें बताना इसमें क्या आएगा बेटा? इसमें अल्फा बीटा कौन से आएंगे? ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये पूरा मिलके फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये है फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन था? ओ एच। तो क्या ये कार्बन इंक्लूड होगा? ये तो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, कार्बन चेन। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। समझ में आया ये क्यों लिया? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। चलो जेमिनल एंड फिशनल पोजीशन, जेमिनल एंड बिस्नल पोजीशन। जेमिनल और बिस्नल पोजीशन की अगर हम लोग बात करें तो ये एक पोजीशन को डिनोट करते हैं। कौन सी पोजीशन? देखो यहाँ पे, जैसे ये कोई नाम नहीं होता है, बस ये पोजीशन बताते हैं। जैसे मान लो कोई एक सेम टाइप की चीजें एक ही कार्बन से कनेक्ट हो जाएं। जैसे मान लो ये पेरेंट चेन है, मान लो ब्रोमीन यहाँ भी यहाँ लगा हुआ है और उसी से मुझे सेम ब्रोमीन लगाना है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? एक ही कार्बन से अगर दो सेम टाइप की चीजें लगी हुई तो इसे क्या बोल दूंगा? जेम डाई ब्रोमाइड। जेम जेमिनल या जेम जेम मतलब, मैं आपसे बोल दूं जेमिनल डाइब्रोमाइड, मतलब मेरे दिमाग में ये आएगा कि जहां पर भी दो ब्रोमीन लग रहे हैं वो एक ही कार्बन से लग रहे हैं। जेमिनल ये भी हो सकता है बेटा, जेमिनल ये भी हो सकता है दोनों ब्रोमीन में यहां लगा दूं, वो भी जेमिनल कहलाएगा। अगर एक दो ग्रुप अगर एक ही कार्बन से लग जाएंगे, दो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हो चाहे सबसेंट हो कुछ भी हो, अगर वो एक ही कार्बन से लग गए तो क्या बन जाता है? जेमिनल। और ऐसे ही क्या होता है अपना बिस्नल? बिस्नल कब होगा? जब एडिसेंट पे लगे, आजू बाजू में लगे। मान लो एक ब्रोमीन यहां लगा, दूसरा ब्रोमीन कहां लग जाए? इसके बगल में, ये कौन सा कहलाएगा? बिस्नल और बिस डाइब्रोमाइड, डाइब्रोमाइड। अब मुझे तो क्या इसको आप, ये तो यहां Cl लगा, सॉरी
एक ओ एच यहाँ लगा हुआ है, एक ओ एच यहाँ लगा हो, तो क्या बोलोगे इसे, जेमिनल बोलोगे कि बिस्नल बोलोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे, जेमिनल, जेमिनल डाई हाइड्रोक्सी या डाईऑल, डाईऑल बोल सकते हो। अगर ये कौन सा है, ये जेम वाला है कि बिस्नल वाला है, जेम वाला। मान लो ऐसा आ जाए तो बात नहीं करो बेटा, एक ओ एच यहाँ है, एक ओ एच यहाँ है, तो क्या कहलाएगा ये, जेमिनल कि बिस्नल, कुछ भी नहीं कहलाए, कुछ भी नहीं कहलाएगा। ये बिस्नल कब कहलाता, एडसेंट, आजू बाजू में होंगे, अगर एक ही पे आ गए तो जेमिनल। जाम लग गया, भीड़ लग गई, एक ही पे आ जाएंगे, जब एक साथ आ जाएंगे दो तो क्या बोलते हैं, जेमिनल, आजू बाजू में तो बिस्नल। समझ में आया, ये पोजीशन होती हैं, इंडिकेट करते हैं, जेमिनल और बिस्नल। ये अपन पोजीशन की बात, जैसे अल्फा बीटा गामा पोजीशन बताई, ऐसी जेमिनल बिस्नल होती है। ऐसे ही होता है अपने पास कौन सा, एराइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक एंड एलाइलिक। सुनो, जैसे बेंजीन है बेटा, ये बेंजीन है, बेंजीन का ये जो अल्फा कार्बन है, ये वाली पोजीशन क्या कहलाती है, ये वाली पोजीशन कहलाती है अपनी बेंजाइलिक। जैसे मैं आपसे बोल दूं बेंजाइलिक क्लोराइड, मतलब इस पे लगा हुआ है ये बेंजाइलिक पोजीशन कहलाती है, कौन सी, बेंजाइलिक। ये पोजीशन कौन सी कहलाएगी, बेंजाइलिक। और अगर बेंजीन से डायरेक्ट लगा हो तो, इससे डायरेक्ट कोई लग जाए तो कहलाता है एराइलिक, एराइलिक। जैसे मैं आपसे बोलूं ये, इनमें से बताना, एक ये दिया गया है CH2Cl और एक ये दिया गया है, कौन सा बेंजाइलिक क्लोराइड है, कौन सा एराइलिक क्लोराइड है, ये कौन सा कहलाएगा, एराइलिक क्लोराइड। और ये बेंजाइलिक, ये पोजीशन है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक क्लोराइड। समझ में आया, ये डायरेक्ट लगा ना बेंजीन से, क्लोरीन डायरेक्ट बेंजीन से लगा है कि नहीं लगा है। तो बेंजाइलिक कौन सा होगा, बेंजीन के बगल में एक कार्बन होगा, उससे कोई ग्रुप लगा हुआ तो क्या कहलाता है, बेंजाइलिक पोजीशन। एराइलिक पोजीशन कौन सी कहलाती है बेटा, डायरेक्ट वाली। तो बेंजाइलिक, बेंजीन पे एक कार्बन, उस पे लगाओ, देखो जल्दी, फिनाइल और क्या लग गया, एलाइलिक। टेस्ट कब है, परसों, तैयारी पूरी, क्यों, अब कौन कौन रह गए, ये दोनों और रह गए, ये कौन सा है, देखो ये दोनों किसके लिए डिफाइंड होते हैं, बेंजीन के लिए। और ये दोनों किसके लिए होंगे, डबल बॉन्ड, किसके लिए बेटा, डबल बॉन्ड, डबल। देखो विनाइल क्या कहता है, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसको बोलते हैं विनाइल पोजीशन, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से कोई लगाओ, ये पोजीशन कौन सी कहलाती है बेटा, विनाइल। और एलाइलिक कौन सी कहलाती है, एलाइलिक पोजीशन कहलाती है डबल बॉन्ड के बगल वाली, जैसे ये बेंजाइल वाली पोजीशन होती थी, वैसे क्या होती थी, एलाइलिक। जैसे मैं आपसे बोल दूं यार ऐसा है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है और एक ब्रोमीन
यहाँ पे लगा हुआ है, एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है, एक ब्रोमीन यहाँ लगा हुआ है, एक ब्रोमीन यहाँ लगा हुआ है। इसको क्या बोलोगे? विनाइलिक ब्रोमाइड के एलाइलिक, क्या बोलोगे? अरे ये बताओ, ये बेंजीन किससे लगा? डबल बॉन्ड वाले से लगा कि डबल बॉन्ड के बगल वाले से लगा है? डबल बॉन्ड से, क्या बोलोगे? विनाइल। तो क्या बोलोगे? पोजीशन याद रखना, ये कुछ कुछ। चलो बुकलेट निकालो। निकाल लिया? पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 पे टिक कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टिक कर लिए। 9th, हाँ 9th के बाद 10, 11, 12, 13, 13 कर लिए। 13 हो गया। 16, 17, 18, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 हो गए। चलो 30 के बाद आओ आप। 32, उसके बाद आप आ जाओ पेज नंबर 8 पे, कॉमन नेम जो लिखा है 4, 5, 6, 8, 9, 9 के बाद अपन आ जाएंगे 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33। बस ये याद करना है। हाँ, क्या करना है? याद करना है, याद करना है। चलो होमवर्क निकालो, होमवर्क डिस्कस करना था ना? कौन सा? DCT 4, DCT 3 भी दी थी। चलो 3 निकाल लो पहले। DCT 3, DCT 3 का क्वेश्चन नंबर 1,
ये बताओ ईस्टर कौन सा होता है, ईस्टर सबसे स्मॉलेस्ट ईस्टर कौन सा बनेगा, ऐसा करना है मुझे। यहाँ पे एक मिनिमम कार्बन रखो, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये मिनिमम ईस्टर होगा कि नहीं होगा। इसका नेक्स्ट होमोलोगस बनाना है, तो होमोलोगस बनाने के लिए मुझे एक CH2 ऐड करना है। मैं इस साइड भी कर सकता हूँ, इस साइड भी कर सकता हूँ। क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। और अगर मैं इस साइड ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, CH2। अभी नहीं लिखा, लिखो फिर, लिख लो, पहले लिख लो, पूरा लिख लेना बेटा ये। ये बताओ, हो गया, लिख लिया। बताओ इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन दिया है उसमें, चेन्नई दिया है, चेन्नई वाला ऑप्शन दिया है, देखो। ये मिथाइल, मिथाइल मिथनोएट नहीं आएगा, मिथाइल इथनोएट आना चाहिए, बॉम्बे आ जाएगा। 21 का क्या आ रहा है, सॉरी सेकंड का, बॉम्बे, बॉम्बे आ गया। थर्ड का चेन्नई, फोर्थ
एसिटाइल एसीटोन, देखो याद रखना, एसिटाइल एसीटोन ऐसा बनता है, ये एसिटाइल, ये एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन। ये एसीटोन बहुत परेशान करेगा, ध्यान रखना एसीटोन होता क्या है। सबसे छोटा कीटोन, सबसे छोटा कीटोन कौन सा होगा? कीटोन बनाना है तो मुझे क्या चाहिए? डबल बॉन्ड हो चाहिए दोनों साइड कार्बन, ये सबसे छोटा कीटोन। सबसे छोटा कीटोन कौन सा होता है? एसीटोन, इसको एसीटोन बोलते हैं। इससे छोटा कीटोन बना सकते हो क्या? वही तो राज की बात है। तो जैसे तुम एस्ट पढ़ोगे, अब तुम एस्ट पढ़ोगे, पढ़ लिया सर, दो कार्बन, दो कार्बन का तो कीटोन हो ही नहीं सकता, दो कार्बन का कीटोन कैसे बनेगा? फिर हमें एक और लेना पड़ता है, एसीटोन। चलो अब बना लेंगे, आंसर आएगा इसका बॉम्बे, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5, 5 का क्या आ रहा है? बॉम्बे आ जाएगा ना बेटा, साइक्लिक रिंग नीचे नीचे जाएगी ना रिंग, बॉम्बे आ जाएगा इसका, नीचे जाएगा ना ऐसे करके, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, प्रोप टू इनोइक एसिड। 6 वाले का बॉम्बे। अरे अमीनो फंक्शन ग्रुप होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट क्यों बना दिया? फंक्शन ग्रुप तो अमीनो होना चाहिए ना, एमाइन होना चाहिए। NH2 क्या होता है? सबसे प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? NH2। तो NH2 क्या होना चाहिए? सफिक्स यूज होना चाहिए कि प्रीफिक्स? सफिक्स, इसलिए बॉम्बे आ गया। 7th वाला आप कर लेना, 7th वाला अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा इथॉक्सी बना लेना पहले। अच्छा ये बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? 7th वाले का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये बताओ। प्रोप है 1 2 3, प्रोपनोइक एसिड बन गया, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा पे क्या लगा हुआ है? OH, बीटा पे क्या लगा है? O, कार्बन कार्बन, ये लगा है कि नहीं लगा? अरे ये लगा कि नहीं लगा? लगा है। अब इसका नाम लिख लेना, चेन्नई आ जाएगा इसका, 7th का चेन्नई, 8th नहीं करना है, 9th वाले का, 9th वाले का बन जाएगा एन इथाइल, एन इथाइल बनेगा ना, मिथनामाइड बन जाएगा, चेन्नई। एक कार्बन बचा है ना तो मिथनामाइड बोलेंगे। फॉर्मल एमाइन, ये एमाइन थोड़ा आएगा बेटा, एमाइड आएगा। 10th दिल्ली, 11th बॉम्बे, 12th 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 क्या आ रहा है? दिल्ली आएगा। फॉर्माइल वर्ड यूज करना, उसको छोड़ देना क्योंकि ऑप्शन में कहीं ऑक्सो यूज नहीं किया है, फॉर्माइल किया है। चलो 13 अब कर लेना, एस्टोफेनॉल बनता है, सबको IUPAC ने आपको याद करने दिया, उसमें आ जाएगा। 14 दिल्ली, दिल्ली। आइसोप्रोपाइल, ये बताओ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? O8, O8 कैसा बनता है? C डबल बॉन्ड O O। प्रोपेनाइल कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। और मिथनोएट ऐसा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? चलो 15 दिल्ली, दिल्ली आ जाएगा। और कौन सा दिया? 16 अभी कर लिया था। 17 चेन्नई, 18 बॉम्बे, बॉम्बे। 19 अभी तो 19 वाला कैसे सोचा आपने? 19 वाले में बोला कि कितने कार्बन है? 5, 1 2 3 4 5। ये तो टर्मिनल पे तो अपन को कीटोन बनाना है, तो कीटोन बनाने के लिए या तो मैं यहां लगाऊंगा या यहां लगाऊंगा या यहां लगाऊंगा। मान लो अगर हमने डबल बॉन्ड यहां लगा दिया तो 2 मिथाइल यहां आ जाएंगे क्योंकि 2 मिथाइल अलग अलग लगाने हैं। और अगर हमने बीच में लगा दिया तो
या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा। अरे यही होगा कि नहीं होगा? चलो 20 हो गया था। चलो डीसीटी थ्री में, डीसीटी थ्री में कौन सा? 39। डीसीटी थ्री में कौन सा बेटा? 39। कौन से वाले का? 39 में सभी के आंसर बताने हैं? डीसीटी थ्री के 4, डीसीटी थ्री का 39। एक सेकंड देख रहा हूं बेटा। हाँ एक मिनट, डीसीटी थ्री का आंसर क्या आ रहा था? डीसीटी थ्री का 39 का क्या आ रहा था आंसर? चेन्नई है, चेन्नई। चेन्नई है उसका आंसर। क्यों? क्योंकि चेन नीचे तक जाएगी बेटा, दो कार्बन है। ऐसा पेरेंट चेन ऐसी बनेगी। समझ में आया? मिथाइल टू मिथाइल ब्यूटोनेट, समझ में आया? चेन्नई आएगा। चलो सुनो, वो बाद में करेंगे। होमवर्क में क्या करना है? हाँ टेस्ट। हाँ टेस्ट, टेस्ट तो कब है? परसों संडे। क्लास कब होगी? ट्यूसडे को। केमिस्ट्री की ट्यूसडे को होगी, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ क्या करोगे फिर? डीसीटी नहीं नहीं, डीसीटी फोर आपको कर लेने कहाँ तक दिया था? 30 तक कर लेना। डीसीटी फोर 30 तक कर लेना। लो बेटा किसका है ये? डीसीटी फोर 30 तक कर लेना।